तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में अगर हम वीडियो में हमारे विजिट कर चुके हो तो यहाँ से आपके कम से कम 3 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज का इस ऐसा टॉपिक होने वाला है जो हर साल पूछा जाता है, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। और इसकी बात करें एकदम BBI 2018 से 2025 तक बिना रुके 5 से 6 सेट में आया है भैया। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 से 6 सेट में भैया आया है और इसको हम बताएंगे भैया ट्रिक से। और किरचॉफ के नियम की बात करें भैया, ये 5 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि अगर इस पे न्यूमेरिकल अगर ये नियम नहीं देता है तो एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का फेंक देता है, वरना ये भैया 3 से 5 नंबर का नियम फेंक देता है। तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम आपको बता रहे हैं। इसे भैया 1 नंबर का छोड़ के मत जाना, और इसको हम बताएंगे ट्रिक से। तो चलिए हम समझाते हैं इसे ट्रिक से, क्योंकि आपने बहुत से देखे होंगे वीडियो जिसमें भैया बताते हैं, बहुत टेक्निकल तरीका बताते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन आपके पास भैया थोड़ा सा समय बचा है, उसमें अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आपको समझिए फ्री के 5 से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए समझते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम होता क्या भैया? किरचॉफ के नियम की बात करें तो भैया ये नियम भैया 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला नियम है संधि का नियम या धारा का नियम जिसे कहते हैं। दूसरा नियम है बोल्टता है या बंद पास का नियम, कुछ भी बोले भैया। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है न्यूमेरिकल, तो ये दूसरा वाले नियम पे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल, जिसे बंद पास का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये भैया टेक्निकल होता है, लेकिन भैया हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। तो भैया पहले हम समझ लेते हैं संधि का नियम या धारा का नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसे। हम पहले लिखेंगे प्रथम नियम संधि का नियम या धारा का नियम। चलिए भैया धारा का नियम होता क्या है वो समझते हैं। पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो परिभाषा क्या भैया? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भैया? 0 होता है। तो ये होती है परिभाषा, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब समझते हैं भैया चित्र के माध्यम से। तो भैया हमने यहाँ पे क्या किया भैया, एक ले ली भैया बुंदक, जिसे हम गांठ बोलते हैं, जिसे हम संधि भी बोलते हैं भैया। तो इसे हम गांठ को संधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे संधि बोला गया है। अब क्या किया भैया, हमने जो है इधर 3 पाइप इधर डाल दी। मान लीजिए भैया यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भैया, पाइप यहाँ पे डाल रहे हैं। 3 पाइप इधर डाल दी जिसमें भैया क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। और 3 पाइप ऐसी बना दी जिसमें भैया क्या है, पानी जा रहा है। देख सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें पानी जा रहा है। ठीक है, 3 में आ रहा है और 3 में जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नोटिस किए होगे भैया, जितना पानी आ रहा है उतना भैया पानी जा तो भी रहा है भैया। तो क्या होगा यहाँ पे भैया, जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है, जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा। और संधि पर क्या हो जाएगा भैया, आपका जायज़ सी बात है, कुछ नहीं बचेगा भैया, 0 ही रहेगा। जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो भैया बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझते हैं, दूसरा चित्र बना के समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भैया I1 ले लिया, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, धारा बहा रहे हैं। I1 धारा बहा दी, I2 धारा बहा दी, मतलब I1 धारा आ रही, I2 धारा आ रही है और I3 आ रही है, धारा आ रही है। अब भैया जो हम लाल पिन से लिख रहे हैं हम I3 धारा, I4 और I6, ये धारा क्या भैया आ रही हैं, मतलब जा रही हैं। I1 I2 I3 धारा आ रही है और I3 I4 और I6 धारा जा रही है। तो भैया क्या होगी, जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है, जितनी आ रही है उतनी जा रही है। तो इसमें क्या होगा भैया, संधि पर तो 0 ही रहेगा। यही तो हम समझाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए अच्छी तरह से। मतलब यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, किसी परिपथ में। ठीक है, ये नंबर पर लिखेंगे, किसी परिपथ पर मिलने वाली कुल धाराओं का, ठीक है, कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। मतलब यहाँ से समझिएगा, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग का होता है 0 होता है। यही चीज़ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं बीजगणितीय योग।
फिर लिख रहे हैं भैया बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग इसे बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या देखना है आपको, अब यह यहाँ से निकालना है, हमने बताया। अब यहाँ से समझना, जो चीज़ भैया अंदर आ रही है, मतलब ये अंदर का निशान है और ये भैया क्या है, बाहर का निशान है। ठीक है, ये चीज़ समझना अच्छी तरह से। जो भैया अंदर आ रही है उस पर प्लस होगा और जो बाहर जा रही है उस पर माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया I1 धारा कहाँ आ रही है भैया, कहाँ आ रही है भैया। I1 लिख लीजिए, I1 लिख लिया। ठीक है, I1 फिर क्या भैया, इस पे भैया अंदर जा रही है तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पे। फिर I2 देख लेते हैं, I2 लिख देंगे। फिर I2 क्या भैया अंदर जा रही है तो प्लस लगा लेंगे। I3 देखिए भैया, I3 क्या जा रही है भैया, अंदर की ही ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी भैया प्लस लगा लेंगे। फिर भैया देखते हैं I4 देखिए भैया, I4 क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर जाएगी तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, I4 माइनस। ठीक है, I4 माइनस। अब भैया I5 देखें, I5 लिख लेंगे। अब I5 देखेंगे भैया, I5 क्या बाहर जा रही है तो माइनस लगा देंगे। फिर I6 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब भैया आप इसको और एक तरह से लिख लेते हो, या करके जितने भी माइनस के हैं भैया, जितने भी माइनस के हैं इधर भेज देंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये तो आप पढ़े ही होंगे, अगर जो चीज़ माइनस की है और बराबर के उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी और पढ़ी भी होगी अच्छी तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा भैया, I5 प्लस I6। ये चीज़ हो जाएगी भैया। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से, इस प्रकार से ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया भैया आपका सिंपल सा नियम, इसमें क्या है, कुछ नहीं। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, जो भैया आपको बता दें आपके पेपर में इससे रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन या एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, न्यूमेरिकल 5 नंबर में हद से ज़्यादा पूछता है इस पे। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, एक नंबर में सवाल पूछ लेता है, मतलब जो किरचॉफ का नियम है वो किस संरक्षण पे कार्य करता है। मतलब प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। एकदम अच्छी तरह से देखिएगा, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। ये चीज़ 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, या इस पे पूछेगा, उस पे। और जो द्वितीय नियम है वो भी बता रहे हैं हम किस पे होगा, वो होता है आपका, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए भैया। जो दूसरा नियम होता है वो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, संरक्षण पर कार्य करता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी हम बता रहे हैं आपको, करता है। तो इस क्वेश्चन को पूछेगा कैसे, मतलब ऐसे पूछेगा, किरचॉफ का नियम, जैसे पहले वाला पूछ लेगा, किरचॉफ का नियम, जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है, तो आपको बताना है आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। अगर पूछ ले जो किरचॉफ का नियम है, द्वितीय नियम किस पर कार्य करता है, तो आपको बताना है किस संरक्षण पर कार्य करता है, तो बताना है आपको ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसे 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, MCQ बहुत बनता है यहाँ से, इतना ध्यान रखना भैया। अब देखते हैं भैया द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम जिसे हम वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें भैया दो पास दिए हैं, एक पास और दो पास। अगर हम चाहे तो इसमें तीसरा भी पास यहाँ से ऐसे करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें R4 प्रतिरोध लगा के R5 R6, मतलब इसमें पास 2 3 4 5 जितने भी हो, हालांकि ज़्यादातर दो ही देता है, पेपर में 2 ही देता है, 2 से 3, हद से ज़्यादा 2 से 3 दे देता है, इससे ऊपर नहीं देगा। इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए अब समझते हैं इसको। तो भैया इसे समझेंगे हम एकदम आसान भाषा में। तो पहले देख लेते हैं भैया, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर समझेंगे इसकी परिभाषा हम बिना रटे कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए भैया, तो देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के अलग अलग भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए भैया अब समझते हैं हम ट्रिक से। अब लगाएंगे यहाँ पे हम ट्रिक। तो ट्रिक लगाते हैं, पहला नंबर पॉइंट डालते हैं यहाँ पे हम। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे किसी परिपथ के प्रत्येक ठीक है बंद पास। ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, लेकिन भैया हम बता रहे हैं आपको ये याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बंद पास के अलग अलग ठीक है अलग अलग भागों में, बस भागों में, इतनी बस आपको इतनी परिभाषा याद करनी है। भागों में बहने वाली, अब लिखेंगे यहाँ से हम भैया सूत्र में, बहने वाली धारा तथा भैया उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल के, ठीक है, गुणनफल के भैया क्या है, गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के, भैया विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए फिर एक बार देखते हैं अच्छी तरह से। तो इसे पढ़ेंगे भैया, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के अलग अलग भागों में बहने वाली धारा, ठीक है, धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। तो लिखेंगे अब भैया यहाँ से पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बहने वाली धारा, फिर तथा तीसरा पॉइंट लिखेंगे उसके संगत प्रतिरोध R के, फिर लिखेंगे भैया चौथा पॉइंट गुणनफल के क्या बीजगणितीय योग, मतलब पांचवा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे बीजगणितीय योग के क्या होता है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, मतलब छठा पॉइंट लिखेंगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग, छठा पॉइंट सत्ता पॉइंट लिखेंगे बीजगणितीय योग के, आठवां पॉइंट लिखेंगे बराबर होता है। तो चलिए भैया इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब भैया जो है टोटल आपको दिखा दे सकते हैं इस ट्रिक से आपको कैसे याद हो सकता है, ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के अलग अलग भागों में, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा पॉइंट, अलग अलग भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल के बीजगणितीय योग, पांचवा पॉइंट बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप अगर इस प्रकार थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के देखें तो भैया एक नंबर का सिर्फ आपको देखना है और ट्रिक से आप समझ जाओगे, ठीक है। मतलब आपको एक नंबर का रटना नहीं पड़ेगा, 1% भी आपको यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इस परिभाषा को निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। और इससे सरल तरीका कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे भैया जो आपको लिखना होगा, लिखेंगे भैया पहला पॉइंट बंद
पास एक के लिए, एक के लिए, ठीक है, बंद पास एक के लिए। तो भैया बंद पास एक कौन कौन सा है भैया, यहाँ से ये वाला जो है वो एक पास है, ठीक है, ये दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए समझते हैं बंद पास एक का। फिर यहाँ से चलेंगे भैया I1 धारा से, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा। तो भैया सबसे पहला क्या है भैया, I1 धारा है, ठीक है, तो I1 धारा लिख दी, ठीक है। संगत प्रतिरोध R है तो R को भी लगेगा। प्रतिरोध कौन सा है भैया, R1 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आइए भैया नीचे, अब हमने आपको बताया, ये एक बात आप यहाँ से क्लियर कर लो भैया अच्छी तरह से। तो कौन सी बात है भैया, वो भी हम बता रहे हैं, तो आप यहाँ से बात क्लियर कर लो। अगर भैया धारा कहीं पे भी टकरा रही है, मतलब ये धारा आएगी यहाँ पे टकरा जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। अगर धारा इस प्रकार से भैया बह रही हो, मतलब कहीं भी टकराव ना हो, ठीक है, जहाँ कहीं पर भी टकराव ना हो, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, प्लस लगाना पड़ेगा। जहाँ पे भी भैया टकराव मालूम हो, मतलब इधर से भी धारा इधर से भी धारा, तो क्या होगा भैया, वहाँ पे होगा माइनस। और जहाँ पे भैया सिंपल सी धारा चलती रहे घूमती रहे, वहाँ पे भैया क्या होगा, प्लस। मतलब जहाँ पे टकराए धारा वहाँ पे माइनस, अगर जहाँ पे ना टकराए वहाँ पे प्लस। तो चलिए भैया यहाँ से हम चले आए, कहीं पे धारा टकराती मिली नहीं। फिर यहाँ पे आए भैया, इधर भी धारा जा रही है इधर भी, लेकिन भैया ये धारा आएगी और इधर से इधर ये वाली इधर आ रही, तो यह भैया क्या होगी, टकरा जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा भैया, इधर आए, इधर धारा कौन सी है भैया, I2 है, ठीक है, गुणे यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा लग रहा है, R2। फिर भैया क्या लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब विद्युत वाहक बल, भैया विद्युत वाहक बल इसमें दो लग रहे हैं, 1 2, ठीक भैया। तो E1 लिख देंगे भैया, E1 लग रहा है। फिर इधर से भैया आ रहे हैं, इधर से भैया टकरा रही धारा, तो यहाँ पे भी भैया माइनस लगेगा, तो यहाँ पे I2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, पहले पास का। फिर ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। फिर देखते हैं भैया बंद पास दो के लिए, ठीक है, बंद पास 2 के लिए। अब भैया बंद पास 2 के लिए हम क्या लिखेंगे वो देखना अच्छी तरह से। तो ये बंद पास 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो भैया बंद पास 2 कौन सा है, तो ए वाला है, यहाँ से भैया यहाँ से ए वाला 2 पास है। तो भैया यहाँ पे हम चलेंगे, पहले भैया क्या लिखना है, I धारा लिखनी है। तो भैया इसमें धारा कौन सी बह रही है, पहले I2 गुणे इसके संगत प्रतिरोध आध, मतलब इसमें प्रतिरोध कौन सा है, R2 है, ठीक है। फिर भैया अब यहाँ से चले आए भैया, इधर चले आ रहे हैं भैया, और ये भैया देखिए इधर क्या आ रही, कहीं पे धारा भैया कट रही है, मतलब कहीं पे टकरा रही है धारा, टकराव हो रहा है। तो आप बताओगे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भैया एरो एक तरफ है सब। तो यहाँ पे भैया यहाँ पे प्लस लगा देंगे। देखिए भैया जहाँ पे अभी धारा ना कटे, मतलब जहाँ पे टकराव ना हो वहाँ पे प्लस, जहाँ पे टकराव हो वहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे भैया हमने प्लस लगा दिया, टकराव नहीं हो रहा है। तो भैया इसमें धारा कौन सी बह रही है, I3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, गुणे इसमें प्रतिरोध कौन सा है, R3 बराबर विद्युत वाहक बल भैया इसमें E2 लग रहा है, इसमें दूसरा इसमें कोई विद्युत वाहक दूसरा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे E2, या भैया इसको हम लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं, I2 गुणे R2 प्लस I3 का मान कितना है भैया, तो I1 प्लस I2 है, ठीक है। तो I3 के स्थान पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, और इसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे, गुणे R3 बराबर E2। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए एक बार हम आपको समझा देते हैं और अच्छी तरह से। तो भैया किरचॉफ का नियम के 2 नियम हैं। पहला नियम संधि का नियम, दूसरा नियम है वोल्टता का नियम, जिसे बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम में क्या है भैया,
किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिंपल सी परिभाषा है। ए भैया देख लीजिए, जो आ रही है धारा उसमें प्लस, जो जा रही है उसमें माइनस। ठीक है, तो आप इसे, और ये कौन से संरक्षण पे कार्य करते हैं, तो ये आवेश संरक्षण पे कार्य करता है। तो दूसरा है भैया, दूसरा क्या है, द्वितीय नियम, जिसे वोल्टा का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको एकदम सिंपल सी तरह से समझा दी है, कैसे निकालनी है। इसकी बात करें भैया, ये ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, और इसकी परिभाषा ऐसे निकाल लो अच्छी तरह से। क्या भी, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के अलग अलग भागों में, ठीक है, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध आर के बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक नंबर की सिंपल सी परिभाषा निकाल दी है। फिर भैया बंद पास 1 के लिए ये निकाल दो, फिर बंद पास 2 के लिए निकाल दो। एकदम अच्छी तरह से देख लो भैया, 1 नंबर का समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लिया भैया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी भैया हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कमेंट जो मिलता है उससे बहुत ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो बनाए। वरना हमें जो होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं, वरना हम छोड़ देंगे, सब छोड़ ही दी जाए। ठीक है, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।